हेलो, जानते हो ना पूजा सिंघल, मिल चुकी हूँ आपसे पहले भी। आइए, पिछली बार हमने जाना था सेंटेंस के बारे में, होता क्या है सेंटेंस, बनता कैसे है सेंटेंस। उसके बाद हमने जाना सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के फॉर्म में। आज हम उससे आगे का जानेंगे कि सेंटेंस कितने तरह से हम पढ़ सकते हैं, कितने तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आपका आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं। जैसे मैं आपसे बोल सकती हूँ आई विश टू लर्न म्यूजिक, स्टेटमेंट है, मैंने एक बात आपसे कह दी, जरूरी नहीं है मैं इसे करूंगी, एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया। आई लव टू डांस, मैं डांस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये किसमें हो? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। ये एक स्टेटमेंट हुआ, ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा होगा सिंपल सेंटेंस, उसे ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आप सीबीएसई में हो तो आपको पढ़ाया जा रहा होगा स्टेटमेंट, उसे ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा होगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चीज एक ही है, नाम उसके अलग अलग हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो बहुत सिंपल होता है, हम बोल देते हैं, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव अपने नाम से ही बता रहा है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। जिस भी सेंटेंस में, जिस भी स्टेटमेंट में कोई सवाल आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस मींस क्वेश्चन वाले वाक्य। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते चले। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई सजेशन देते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको बोल सकते हैं ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, दिस कैन बी रिक्वेस्ट, दिस कैन बी कमांड और कैन बी ऑर्डर। ये आप पे डिपेंड करता है कि अपने पेरेंट्स को कितना प्यार करते हो, आप उनकी बातों को कमांड लेते हो या ऑर्डर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। सजेशन, यू शुड स्टडी 1 hour एवरी डे, तुम्हें रोज 1 घंटा पढ़ना चाहिए, सजेशन हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। तीसरा आप इसमें ले सकते हैं रिक्वेस्ट, मे आई टेक योर पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप उससे सिर्फ पेंसिल मांग रहे हो, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक इंपेरेटिव सेंटेंस। ये हो सकता है आपका प्लीज मेंटेन द साइलेंस, ये भी एक रिक्वेस्ट हो चुकी है, ये कमांड हो गई है। डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे कि आप इसे कैसे लेते हैं। बट इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो जिनमें हम लोग फुल स्टॉप, कोमा का यूज करते हैं सेंटर में और इससे से बोलते हैं। समझ में आया आपको? चलिए अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिन्हें सुनने से हमें सडन शॉक लगता है, हैप्पीनेस होती है, खुशी मिलती है, गम होता है। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है। ओह यू फॉल डाउन, तुम गिर गए हो। अलास आई फॉरगेट माय बुक एट द होम, कितना दुख हुआ, पता है कि टेस्ट है, मैडम मारेंगी पकड़ के। तो क्या हुआ? हमें फीलिंग हुई, हमें दुख हुआ, तो हमने क्या बोला? अलास। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती हो, दुख होता हो, अच्छा लगता हो, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनमें स्टेटमेंट होती है, सिंपल एक बात होती है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम राइटिंग अ बुक। These sentences are called declarative sentence या statement। सेकेंड वाले सेंटेंस हमारे होते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इन सेंटेंसेस में क्या होता है? हमसे कोई सवाल पूछा जाता है, हाउ फार इज गोवा, गोवा कितनी दूर है। वेयर आर यू सिटिंग, आप कहाँ बैठे हो। सवाल पूछा गया तो वो इंटरोगेटिव हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें कमांड दी जाती है, हमसे रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे प्लीज कम इन, कृपया अंदर आ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ,
वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम लोगों को या तो खुशी मिलती है, दुख मिलता है। वाओ, अलास, हुर्रे, हा हा हा, हम लोग ये वर्ड चूज करते हैं। These sentences are called exclamatory sentences. I hope आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। I hope मैं आपके सेंटेंसेस के डाउट क्लियर करने में सक्सेसफुल हूँ। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा लिंक इसके नीचे एक लिंक पड़ा होगा, मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ, ऐसा हो सकता है मैं तुरंत जवाब न दूं, बट विद इन अ वीक आपके पास आपके हर सवाल का जवाब जाएगा, आपकी हर क्वेरी जाएगी। थैंक यू। और अगर आपको मैं पसंद आई हूँ, मेरा पढ़ाना पसंद आया है, मेरा सिस्टम पसंद आया है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप इस वीडियो को सेव कर लें, ताकि आपको अगर आगे कभी इसकी जरूरत पड़े तो आप इसे दोबारा से देख सकें। थैंक यू।